गांव सीतापुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघुनाथ और छोटा भाई मोहन। पिता के देहांत के बाद दोनों में जमीन का बंटवारा हुआ। रघुनाथ चालाक था, जबकि मोहन सीधा साधा और मेहनती। रघुनाथ ने कागजों में चालाकी करके उपजाऊ जमीन अपने नाम ये जमीन मेरी है, नहीं ये हम सब की है। शांति से बात करो, ये कागज देखो। करवा ली। मोहन के हिस्से आई नदी किनारे की पथरीली जमीन। गांव वाले बोले, अरे मोहन, तेरे साथ तो धोखा हो गया। मोहन बस मुस्कुराया, मेहनत करूंगा, भगवान न्याय करेगा। मोहन ने उस पथरीली जमीन पर दिन रात मेहनत की। पत्थर हटाए, मिट्टी डाली, खाद मिलाई, पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे जमीन उपजाऊ बनने लगी, फसल लहलहाने लगी। उधर रघुनाथ की जमीन में कीड़े लग गए, बारिश भी कम हुई। रघुनाथ के मन में जलन शुरू हो गई। एक दिन रघुनाथ मोहन के पास आया। भाई, तेरी जमीन तो सोना उगल रही है, चल अदला बदली कर लेते हैं। मोहन ने कहा, भैया अब तो यही मेरी पहचान है। रघुनाथ मन ही मन बोला, ठीक है, अब दूसरी चाल चलूंगा। रघुनाथ ने गांव के पटवारी से मिलकर फर्जी कागज तैयार करवा लिए। एक दिन, ये रहा एग्रीमेंट, जल्दी साइन कर दो। हाँ, लेकिन मेरा हिस्सा डबल करना होगा। ठीक है, अब साइन कंप्लीट करो। हो गया, ये लो। दिन वो पुलिस लेकर आया। ये जमीन मेरे नाम है, कागज देखो। मोहन सन रह गया। अंगूठा, यहाँ देखो, यहाँ देखो। क्या? नहीं, यहाँ कागजात देखो। नहीं साहब, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, मैं बेगुनाह हूँ। था तो उसने लगाया था, पर पढ़ा लिखा नहीं था, धोखा हो चुका था। मोहन का बेटा अर्जुन शहर में पढ़ रहा था। जब उसे खबर मिली, वो तुरंत गांव लौटा। अर्जुन पढ़ा लिखा था, कानून जानता था। उसने कागज देखे और मुस्कुराया। चाचा जी, खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। अर्जुन ने गांव में खबर फैला दी, उस जमीन के नीचे पुराना खजाना दबा है। गांव में हड़कंप मच गया। रघुनाथ के कान खड़े हो गए। रात में वो चुपके से जमीन खोदने लगा। बेटा यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। पापा आवाज मत करो। चुप रहो, कोई सुन लेगा। कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने वकील से मिलकर केस दायर किया। पता चला कागजों पर अदालत फैसला सुनाती है, याचिका खारिज की जाती है, संपत्ति वारिस को मिलती है। धन्यवाद न्यायालय, ये अन्याय है। साइन वाले दिन मोहन गांव में था ही नहीं। गवाह मिले, सच सामने आया। पटवारी डर गया। रघुनाथ पकड़ा गया। फैसला सुनाती कोर्ट ने फैसला सुनाया, जमीन मोहन की है, रघुनाथ पर जुर्माना। गांव में सबक मिला, लालच का अंत बुरा होता है। पढ़ाई इंसान को मजबूत बनाती है, धोखा देने वाला खुद फंसता है। बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उसी में गिरता है। रात भर खेत खोदने के बाद जब रघुनाथ को कुछ नहीं मिला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे बेवकूफ बना दिया, मेरे ही खेल में मुझे फंसा दिया। वो गुस्से से कांप रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन रघुनाथ ने गांव में अफवाह फैला दी, मोहन और अर्जुन ने मुझे ठगा है। उन्होंने नकली सोना दिखाकर 5 लाख हड़प लिए हैं। कुछ लोग उसके साथ हो गए। गांव में पंचायत बैठी। चौधरी शिवनाथ ने दोनों पक्षों को बुलाया। रघुनाथ चिल्लाया, उन्होंने धोखा दिया है। अर्जुन शांत था। उसने कहा, चाचा जी, आपने पहले क्या किया था? कागजों से जमीन हड़पी थी या नहीं? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन ने पंचायत के सामने सारे पुराने कागज रख दिए, साथ में गवाह भी खड़े कर दिए। पटवारी भी डर के मारे सच्चाई बोल बैठा, हाँ, रघुनाथ ने पैसे देकर फर्जी कागज बनवाए थे। पूरा गांव सन्न रह गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, जमीन हमेशा के लिए मोहन की रहेगी। रघुनाथ 5 लाख वापस नहीं ले सकता और उसे गांव के सामने माफी मांगनी होगी। रघुनाथ टूट गया। उसकी पत्नी कमला रो पड़ी, मैंने तुम्हें रोका था, लालच मत करो। रघुनाथ पहली बार, तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं। अरे इतना गुस्सा क्यों? बस करो, हर चीज चाहिए तुम्हें। ठीक है। सच में पछताया। कुछ महीनों बाद मोहन की फसल ने रिकॉर्ड पैदावार दी। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी कर ली और वकील बन गया। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। मैंने किया, मैं पास हो गया। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद। लोग अपने झगड़े सुलझाने उसके पास आने लगे। रघुनाथ की जमीन बंजर होती गई। उसके नौकर भी छोड़कर चले गए। एक दिन वो मोहन के दरवाजे पर आया, भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में अंधा होकर रिश्ते खो दिए। मोहन की आंखें भर आईं। अर्जुन, मुझे माफ कर दो भाई। नहीं भाई, तुम मुझे माफ कर दो।
हम भाई हैं, हाँ हमेशा के लिए। बोला, चाचा जी हम बदला नहीं चाहते थे, हम बस अपना हक चाहते थे। मोहन ने आधी फसल का हिस्सा रघुनाथ को दे दिया। गांव वाले हैरान रह गए। सूरज डूब रहा था। दोनों भाई खेत में साथ खड़े थे। रघुनाथ बोला, आज समझ आया, लालच मुझे नहीं, माफ कर दो भाई। मेहनत और रिश्ते नहीं ही भाई, तुम असली मुझे माफ दौलत कर है। दो, हम भाई दूसरों को हैं, हाँ, गिराने हमेशा वाला के लिए। खुद गिरता है, लेकिन माफ करने वाला हमेशा ऊंचा उठता है।